नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप अगर डीएलएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान लें, क्योंकि आपके हित में है। एग्ज़ाम देने से पहले ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे या डाउनलोड कराएंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार मिलेगी, जिसमें से पहला है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरा निर्देश है कि सभी अभ्यर्थी को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लेखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। यानी जो आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो रंगीन होना चाहिए और रंगीन के रूप में एडमिट कार्ड ले जाना है। दो रंगीन एडमिट कार्ड लीजिएगा, एक जमा हो जाएगा, एक आपके पास होगा। वहीं आपको पहचान पत्र के रूप में फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड फ़ोटो युक्त या इस तरीके का कोई भी दस्तावेज़ ले जाइए जिससे आपकी पहचान हो सके, वो लेकर के जाना है। वहीं तीसरा में बता रहा है कि प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्सा में अभ्यर्थी को अपना फ़ोटो चिपकाने की जगह दी गई है। मतलब जब एक फ़ोटो चिपकाने की जगह दी गई है एडमिट कार्ड में, तो फ़ोटो वैसे ही ले जाना है जैसे कि आपने आवेदन के समय फ़ोटो दिया था। वहीं चौथा में आपको बता रहा है किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फ़ोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप पहचान पत्र या एडमिट कार्ड नहीं ले जाते हैं तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। पाँचवा कार्य, परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर के बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे। छठा कार्य, परीक्षा भवन में जूता मोजा एवं फुल शर्ट पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, परंतु चप्पल एवं हाफ टी शर्ट पहनकर आ सकते हैं। सातवां है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान देने योग्य है आप लोगों को। वहीं आठवां सूचना है, यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर जारी किया गया है। मतलब आवेदन में जो विद्यार्थी अपना सूचना दिया है उसके आधार पर ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर बाद में किसी तरह की कोई भी गलत जानकारी पाया जाता है, चाहे किसी भी चरण में, उस समय बिहार बोर्ड जो समिति है वो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकती है। वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वहीं 9 नंबर में बता रहा है, अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है। यानी आपके एडमिट कार्ड में जो तिथि दिया गया है, जो समय दिया गया है, जो परीक्षा केंद्र दिया गया है, वहाँ पे समय से पहुँच जाना है। नहीं पहुँचने पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं 10 नंबर बता रहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होता है तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। 11 नंबर में है, उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना के तहत के प्रावधानों के अंतर्गत, मतलब श्रुति लेख के लिए कोई अदर व्यक्ति चाहिए। मतलब जैसे दिव्यांग लोग होते हैं, उनको लिखना नहीं आता है, चाहे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उनके लिए दूसरा परीक्षार्थी होता है जो परीक्षा देने योग्य होता है, तो उनको अलग से दिया जा सकता है और 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जो सीबीटी के तहत एग्ज़ाम होने वाला है उस पर। वहीं अगला आपको सूचना दे रहा है, अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे कारण में अगर मतलब आगे चल करके उनको किसी भी प्रकार की त्रुटि पाया जाता है उनकी उम्मीदवारी में, तो उनकी उम्मीदवारी बिहार बोर्ड जो है वो रद्द कर सकती है। वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर अगर कोई भी गलती प्राप्त होती है, सूचना गलती प्राप्त होती है, तो वो रद्द कर सकती है। इसके लिए जवाबदेह आप होंगे, वो नहीं। अगला सूचना है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर ही परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। यानी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे, कंप्यूटर सीट के सामने बैठ जाएंगे, तब आपको मिलेगा। अगला सूचना है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा है तो उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही उनको कई वर्षों तक बिहार
बोर्ड की किसी भी प्रकार की एग्जाम में बैठने नहीं दी जाएगी। आगे है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन लाना चाहिए। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की मोबाइल, बैग, वैलेट, पर्स, पेन ड्राइव इत्यादि ब्लूटूथ इस तरीके से कोई भी गैजेट्स लेकर के नहीं आना है। अगर लेकर के आते हैं किसी भी प्रकार की कीमती सामान तो उसकी जवाबदेह आप होंगे, बिहार बोर्ड नहीं होगा और नहीं परीक्षा केंद्र होगा। वहीं अगला सूचना है, प्रवेश बिंदु पर और परीक्षण केंद्र के दौरान फ्री स्कैनिंग की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अग्रलिखित का दोषी है या पाया गया परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए, मतलब मान लीजिए गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं या घड़ी का उपयोग कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से किसी भी तरह का आप गैजेट्स का उपयोग करते हुए या चीटिंग करते हुए या अनुचित कोई काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी और बोर्ड से सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। कुछ दिन के लिए आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए ये निर्देश दिया गया है। अगली सूचना है, अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहे। वहीं अगली सूचना है, ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा। कृपया ई प्रवेश पत्र की एक प्रतिलिपि सावधानीपूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाए। पहले ही हम आपको बता दें कि एडमिट कार्ड 2 प्रिंट आउट कराइएगा, एक रंगीन रहेगा तो वह जमा हो जाएगा वहीं पे परीक्षा समाप्त होने के बाद, और एक आप अपने पास रखिएगा भविष्य के लिए। वही अगला सूचना है, अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के परीक्षा की विषय वस्तु को किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधना द्वारा, जैसे मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक द्वारा किसी भी तरह से वो हैक करना चाहता है या गैजेट्स का प्रयोग करता है या चीटिंग करता है, उस परिस्थिति में उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। अगली सूचना है, किसी भी रूप में जांच पड़ताल सीधे या परोक्ष रूप में का परिणाम अभ्यर्थिता से अयोग्यता होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। अगर आपकी किसी भी तरह का उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तो आप चाहते हैं पत्रचारिता के माध्यम से अपने कार्य को सलटा ले, तो ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थी का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और बिहार विद्यालय समिति भविष्य के लिए प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार की परीक्षा में विचार नहीं करेगा। अगला है सूचना कि परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का थंब इम्प्रेशन लगेगा, अंगूठे मतलब लिया जाएगा। अभ्यर्थी ने अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः वर्धित है, मतलब ये सारी चीज़ लगा करके ना आवे क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनती है। अगली सूचना यह है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को डेमो टेस्ट यानी मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। दिखावटी टेस्ट, यानी आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके का लिंक है biharboardonline.bihar.gov.in पर क्लिक करके आप मौखिक टेस्ट दे सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि डीएलएड के एग्ज़ाम देने से पहले कौन कौन सी आपको चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।